द प्रयास इंडिया की शुरुआत आज से राजधानी रांची में हो चुकी है। महाराष्ट्र में 7 सफल सेंटर के संचालन के बाद आज से रांची में द प्रयास इंडिया की शुरुआत हुई है। द प्रयास इंडिया के बारे में हमने पहले भी आपको बताया था कि किस तरह इस बार यूपीएससी की परीक्षा में करीब 60 अभ्यर्थी जो है सफल हुए थे और इस सफलता के पीछे की जो पूरी कहानी है और फिर कहा जा सकता है कि जो शख्सियत है वो है अमरेश आर्यन। अमरेश द प्रयास इंडिया के फाउंडर हैं, सीईओ हैं। और मैंने यह भी बताया था कि आंगनबाड़ी सेविका का बेटा किस तरह से संघर्ष करते हुए आज यहाँ तक पहुँचा है। आज हमारे साथ अमरेश हैं और अमरेश की वो माँ हैं जिनकी कहानी हमने आपको बताई थी कि आंगनबाड़ी सेविका रहते हुए किस तरह से इन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया कि वो महाराष्ट्र में जाकर धूम मचाए और अब रांची में इसकी शुरुआत ही है। अमरेश के पिताजी भी हैं। अमरेश, आज रांची में शुरुआत हो गई, क्या कर? जी, आज सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद द फॉलोअप और उसकी टीम को। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है और मम्मी पापा भी साथ में हैं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ भी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सफलताएं दिला पाऊँ और अच्छा मार्गदर्शन दे पाऊँ। जो मेरी पूरी टीम है वो कोशिश पूरी तरह से करेगी और हम लोग ज़रूर कुछ अच्छा करेंगे यहाँ पर भी। बेटा इतना नाम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत करके इसको बनाए हैं और आगे बढ़े, आशीर्वाद है हम लोगों का। तो ये जब अब तो गांव में चर्चा होने लगा होगा, सब कोई बोलता होगा, हर जगह पूरा चर्चा बोलता है कि आंगनबाड़ी सेविका का बेटा कमाल किया है, धूम मचाया है गोड्डा जिला में। यही सब। जब बच्चा था तो कभी सोचे थे कि इतना कुछ हो पाएगा, कि अमरेश खुद पढ़ के इतने लोगों को पढ़ा? ये छोटा से ही इसका सपना था कि पढ़ के हम इंजीनियर बनेंगे। अच्छा। और इंजीनियर से आगे हम फिर करेंगे। जब एकदम छोटा था उस समय से ही बोलता था कि हम एक इंजीनियर बनेंगे। हम लोग बोलते थे ठीक है, तुमको बनाने के लिए जो करना पड़े हम लोग को। इंजीनियर बना और उसके बाद फिर ये हाँ। और क्या चाहते हैं, क्या करें बेटा? आगे और ये हो कि जैसे मुंबई में धूम मचाया हो वैसे रांची भी हो जाए, ताकि आगे चल के भविष्य में यहाँ का स्टूडेंट भी सफल रहे, गरीब बच्चा जो यहाँ तक पढ़े और पहुँचे। अमरेश के पिताजी भी हैं, शिक्षक हैं और अमरेश ने पिताजी से ही प्रेरणा लेते हुए शायद ये शुरुआत की थी और यही वजह है कि आज इतना बड़ा एक कहा जा सकता है कि द प्रयास इंडिया एक ब्रांड बन चुका है कि अब छात्र यहाँ चल कर आते हैं एडमिशन लेने के लिए। कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आज का पल बहुत सुनहरा पल लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों को ये जो मिला है और अभी गरीब बच्चों का उत्थान होगा, कल्याण होगा, इससे भी हमको बहुत संतुष्ट हम होंगे। क्योंकि मेरा घर जो है एक जंगली क्षेत्र ग्राम राजदाहा बोल के है गोड्डा जिला में, और वहाँ हम एक शिक्षक के रूप में हैं और मेरा भावना भी यही था कि मेरा बच्चा शिक्षा के वर्ग में आगे बढ़े। और हम अमरेश के बारे में गणना किए थे कि जब ये छोटा था तो छोटा चीज़ कोई उठाता था, सरसों वगैरह जितना था ज़मीन का पड़ा हुआ। इनका लक्षण ही एक विलक्षण था, हम देखे थे कि आगे चलकर ये कुछ करेगा। और फिर मेरा सपना था इंजीनियरिंग पढ़ाए और उसके बाद फिर इंजीनियरिंग के बाद तो ये हम लोगों को गाइडलाइन बताते रहा, फिर अपना लाइफ के लिए, अपना करियर के लिए आगे सोचता रहा और आज यहाँ तक पहुँचा है। अब मेरा सपना है कि ये इस इलाके का, झारखंड का कम से कम गरीब का बच्चा जो बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं वो यहाँ पढ़कर लाभ प्राप्त करे और अमरेश जैसा वो लोग भी एक चरम सीमा तक पहुँचे। अमरेश का एक छोटा भाई है अतुल आर्या, वो भी पढ़ाई कर रहा है और एक बहन अनुजा ठाकुर, उसको भी मैंने डॉक्टर बनाया है। और मेरे दामाद भी एक डॉक्टर हैं, पिछले साल शादी हुई है, इसलिए मेरा परिवार भरा पूरा है और लोग शिक्षित है। और हम लोगों से उम्मीद भी करते हैं कि हर परिवार में ऐसा ही शिक्षा का माहौल हो और अच्छा परिवार बने। बहुत संतुष्ट लग रहा है। बिल्कुल, आज पिता काफ़ी खुश हैं। ये तो स्ट्रगल की कहानी हो गई, लेकिन ये जो फैकल्टी हैं ये द प्रयास इंडिया के, ये बाहर से आकर अभी पढ़ा रहे हैं। और द प्रयास इंडिया की जब शुरुआत अभी हुई तो इसके इनॉग्रेशन के अवसर पर अमरेश ने बताया भी कि
इनका मानना ये है कि यहाँ के छात्र जो बाहर पढ़ाई करने के लिए चले जाते थे वो पलायन करके अब बाहर नहीं जाएं और यहीं रहें, और फैकल्टी बाहर से आए पढ़ाने के लिए। हमारे साथ अंसारी सर हैं जो मुंबई से यहाँ पर जियोग्राफी पढ़ाने के लिए आते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ आकर पढ़ाने? सर, मुंबई और यहाँ के इकोनॉमिक डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट जो है काफ़ी हार्ड वर्किंग है, काफ़ी मेहनती है। जिस तरह से स्टूडेंट बाहर जाते हैं पॉजिटिव एनवायरनमेंट की तलाश में, मुंबई से जब यहाँ पे आया तो मुझे वो एनवायरनमेंट यहीं मिल गया। तो एक मोटिवेशन जो होता है कि एक स्टूडेंट का मोटिवेशन टीचर होते हैं और टीचर का मोटिवेशन स्टूडेंट होता है। तो आई एम मोटिवेटेड ओवर हियर, ठीक है। और मैं कोशिश रहेगी कि जब तक यहाँ पे हूँ, यहाँ के जो है एजुकेशन फील्ड में जो है यूपीएससी एक ओलंपिक फील्ड माना जाता है। तो उस ओलंपिक को, उस एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए जो ओलंपिक लेवल का कोच भी चाहिए। तो जो है हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि उस लेवल का जो है हम लोग अपना सर्विस डिलीवर करने की कोशिश करें। कहा जाता है कि हर एक सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है, और द प्रयास इंडिया की नींव को मजबूत करने में अमरेश की जो पत्नी है ज्योत्सना जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। मुंबई में इतना, महाराष्ट्र में सफल संचालन के बाद अब रांची आप आई हैं, तो क्या लगता है 1 महीने से आप यहाँ पर हैं, कैसा रिस्पांस मिला? रिस्पांस बहुत अच्छा है। ओके, लाइक स्टूडेंट्स मतलब काफ़ी मतलब अच्छे हैं, उनको बहुत सारा नॉलेज है, बट देयर इज़ समथिंग दैट शुड बी लाइक टू मोर टू बी डन। ओके, प्रयास इंडिया विल बी हेल्पिंग फॉर दैट थिंग्स। तो हमारे साथ राशि में जो नोएडा से, दिल्ली से चलकर आई हैं और ख़ुद ये इस बार यूपीएससी का इंटरव्यू क्वालिफाई की थी। तो आप लोग जब यहाँ पर अभी देख रहे हैं पिछले 8-10 दिनों से, तो क्या लग रहा है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट है द प्रयास? स्टूडेंट्स की साइड से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और ये देखने में आ रहा है कि बच्चे, जैसे होता है ना कि क्वेश्चन पूछने की किसी में हैबिट नहीं होती, बट यहाँ के बच्चों में वो बहुत ज़्यादा इंक्यूजिटिवनेस है यहाँ पे कि हमें कोई चीज़ जाननी है। वो जानने की इच्छा बच्चों में बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। हम रेगुलर देख रहे हैं यहाँ पे 8 से 10 बच्चे रेगुलर उनका है कि को लोग इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, जानने के लिए आ रहे हैं कि उनको सबको प्रशासनिक सेवा में जाना है। यूपीएससी के लिए हैं, जेपीएससी के लिए हैं, और बच्चों में ये है कि वो कुछ करना चाहते हैं। तो उन चीज़ों को लेकर हम देख रहे हैं कि बच्चों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है पढ़ने के लिए लेकर, कि बाकी चीज़ों के लिए बच्चों को दिल्ली जाना पड़ता था। ठीक है, आप दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं दैट वुड टेक अ कंस्ट्रेंट फॉर देयर स्टडीज़, लाइक कि पैसे की कमी है, ठीक है, आप पेरेंट्स दूर नहीं भेजना चाहते। खासकर से लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर पेरेंट्स बाहर भेजना चाहते हैं तो बहुत सारे डर हैं। आप भी समझ सकते हैं इस चीज़ को लेकर कि आजकल के टाइम में बच्चों को बाहर भेजने की वजह से लोगों को बहुत डर रहता है। लेकिन अगर आप ही के सेंटर यहाँ पर रहेगा, लड़कियों के लिए भी रहेगा, तो यहाँ पे लड़कियों के लिए भी अगर हम मानते हैं कि जैसे लड़कियाँ आप देख सकते हैं, आज जैसे अम्बा मैम यहाँ पे आए थे, उनको देख के बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलता है। लड़कियों की पढ़ाई के लिए भी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो उन लोगों के लिए भी हम ये चाहेंगे कि अगर जो बाहर नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए हम यहाँ पे, हमारा जो सेंटर है पूरे प्रयास करेगा और कोशिश करेगा कि वो भी अपनी ऊंचाइयों को उस तरीके से पा सकें। द प्रयास इंडिया का यही प्रयास है कि जो बच्चे यहाँ से बाहर जाते थे वो बाहर नहीं जाए, बल्कि यहीं पर अपने घर में रहकर पढ़ाई कर सकें। और इसी प्रयास और कोशिश और उम्मीद के साथ आज से द प्रयास की शुरुआत हुई है। अगर आप द प्रयास इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ से जुड़ना चाहते हैं, तो यह रांची के सर्कुलर रोड स्थित हरिओम टावर के 4th फ्लोर पर है। आप यहाँ आइए, मिलिए और जानिए। और अगर जेपीएससी, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो इनसे जुड़िए। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in, like, share and